नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। इंदौर अखिल भारतीय भलाई महासंघ की जिला अध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े कविता चौहान पति नितिन चौहान की सौंपा ज्ञापन। पुलिस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण खेड़े ने बताया कि महानिरीक्षक महोदय ग्रामीण क्षेत्र कविता चौहान के पति 2 फरवरी 2025 निर्भर तरीके से हत्या कर दी गई, जिसमें पर थाना बंड गोंडा द्वारा 21 फरवरी 2025 को धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 18/2025 को दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। ये भी उक्त आरोपी गुट से पूछताछ के दौरान आरोपीगण द्वारा नितिन चौहान के ऊपर एक महिला का टीका टिप्पणी करने के चलते साजिश रचकर हत्या करना बताया गया है। कविता चौहान ने बताया कि मेरे प्रति नितिन चौहान एक अच्छे आचरण के व्यक्ति थे। उन्हें द्वारा किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किसी के साथ आज तक नहीं किया गया। आरोपीगण द्वारा मात्र सच को छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। मेरे पति आईसीडी डिपो कंटेनर कंपनी की नौकरी करते थे। वहां कंटेनर लाखों रुपए की चोरी होती रहती थी। मुझे प्रातः में परिजन की आशंका को चोरी करने वाले गिरोह शाया प्रतिनिधि चौहान का बहुत बड़ा पर्दाफाश करने वाले थे, जिसके चलते मेरे पति की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी प्रेम कुमार द्वारा पूर्व में चोरी की गई थी कंपनी के, जिस प्रकार उसे नौकरी निकाल दिया गया था एवं साथ में मेरे पति उक्त कंपनी के कार्यरत थे। कर्मचारी द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अतः श्रीमान के निवेदन है कि उपरोक्त तत्वों प्रकाश पुलिस थाना बंगोड़ा दर्ज अपराध क्रमांक जांच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवाई जाए। इंदौर संवाददाता बीबी सिंह की रिपोर्ट। मामला ये है कि अपना जो इंदौर जिले की तहसील मऊ है, मऊ तहसील का थाना बड़गोंदा थाना है, वहाँ पर केसरबेड़ी नाम से गांव है। वहाँ पर हमारे समाज के नितिन चौहान जी रहते हैं। वो टीही गांव है। टीही गांव के वहाँ पर अपना कंटेनर का एक डिपो है। वहाँ पर वो काफ़ी समय से नौकरी कर रहे हैं और उस डिपो में आए दिन हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपये की चोरी होती थी। वहाँ का एक गिरोह जो हमेशा वहाँ पर चोरी करता था और जो नितिन जी वहाँ पर सिक्योरिटी का काम करते थे और उन्होंने कई बार इस चोरी का खुलासा भी किया और इस बात का अंदेशा वो कई बार अपने घर पर भी बोल चुकी कि मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिक्योरिटी का काम करता हूँ। कई बार मैंने चोरी पकड़वाई है। तो उनके साथ घटना भी 20 तारीख को ये हुआ कि 20 तारीख को वो नौकरी से अपने वहाँ से निकले और जो केसरबेड़ी गाँव है, गाँव के थोड़ी दूर पहले ही वो लहूलुहान अपनी गाड़ी के ऊपर सोए हुए पाए गए। तो राहगीरों ने, उनके गांव के लोगों ने उनको देखा और देखा कि भैया इनका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। लेकिन जब अगले दिन जब उनका पीएम हुआ तो पीएम में ये खुलासा हुआ कि भैया उनको धारदार से हथियारों से पीठ पर हमला किया था, जिससे कि उनकी डेथ हो गई। और जब तक ये घटना हुई थी, जब तक तो मर्ग मतलब FIR भी कायम हो चुकी थी, लेकिन वो अंधा कतला था, यानी कि उसमें किसी का कोई सुराग नहीं था। तो जो हमारे जो ग्रामीण SP हैं और जो IG साहब हैं, की बहन ने अभी हमें बताया कि आरोपी पकड़ा गए, तो आपके अभी थाना प्रभारी से संतुष्ट नहीं? इसमें देखिए आरोपी तो पकड़ा गए, लेकिन आरोपी किसी न किसी रूप से केस को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। घुमाने का इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि आरोपी ये बोल रहे हैं कि भैया हम जो मृतक है ये भी किसी शादी समारोह में गए थे और हम भी शादी समारोह में गए थे। तो वहाँ पर किसी महिला पर जो मृतक हैं नितिन जी, उन्होंने कुछ टीका टिप्पणी कर दी थी महिला पर। तो परिवार का भी कहना ये है कि भैया ये जो मारने वाले जो आरोपी है वहीं नौकरी करते थे, 2 लोग तो वहीं नौकरी करते थे और कोई छोटी सी चीज़ पर कोई किसी को धारदार हथियारों से ऐसा मारता नहीं है। कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बड़ी चोरी का खुलासा नितिन जी करने वाले थे, उसके कारण ये सब सारी चीज़ें हुई। और हमें तो ये अंदाज़ा है कि वहीं पर जो मतलब जो पूरी थी वहाँ पर कंटेनर का पूरा डिपो है, उस डिपो में कुछ ना कुछ बड़े अधिकारी कर्मचारी का कोई इन्वॉल्वमेंट है, ताकि उनका नाम नहीं आए, ताकि इस तरीके से इस केस को घुमाने का प्रयास किया जा रहा। और हो सकता है कि आरोपियों को ये भी बोला गया कि भैया तुम केस को इस तरीके से घुमा दो तो हम तुमको बचाएंगे, जो भी पैसे लगेंगे वो हम लगाएंगे। हो सकता है क्या कोई बड़ी तस्करी होती है वहाँ पर? हाँ, हो सकता है बड़ी तस्करी भी हो। तो मेरा ये है कि भैया इसमें जो हमारे इंदौर ग्रामीण SP हैं गीतिका मैडम है, उनसे भी हमारा अनुरोध रहेगा। साथ ही साथ हमारे जो इंदौर संभाग के जो IG साहब हैं अनुराग सर, उनसे भी अनुरोध रहेगा कि इस पर एक न्यायिक जाँच हो, ताकि इस हत्याकांड का पूरा खुलासा हो। नहीं तो जो आरोपी है ना, गलत सलत बयान देकर जो केस को किसी और तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हो सकता है कि अभी जो नितिन जी के साथ घटना हुई है, भैया ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी में और लोग भी हैं, और लोगों की जान पर भी खतरा आ सकता है। तो इसकी तो एक जांच होनी चाहिए और एक उच्च अधिकारी इसकी जांच करें, हमारी ये मांग है। आपका नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण खेड़े, मैं अखिल भारतीय भलाई महासंघ में इंदौर जिला के अधिकारी के पास नहीं जाए। मेरे भाई का मर्डर हुआ है, जहाँ पे मेरा भाई काम करता है। आपके भाई का नाम? मेरे भाई का नाम नितिन चौहान है और हम केसरबेड़ी गांव से आए हैं। मेरा भाई ICD डिपो में काम करता था। वहाँ पे लगातार हमेशा चोरी होती रहती थी। वो यही बोलता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ चोरी
तो वहाँ के लोग मुझसे बहुत जलते हैं, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसने हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा ये बोलता था, हमने इतना ज़्यादा लिया नहीं। भाभी ने एक बार उसको मना भी किया कि अगर वहाँ पे ऐसा कुछ है तो तू काम छोड़ दो, तुम काम छोड़ दो, बट तुमने ज़्यादा मतलब इतना लाइटली लिया वो बात को कि ठीक है कुछ नहीं होगा करके, और कभी इतना बताते नहीं कि घर पे उनके क्या हो रहा है उनके साथ में। कौन से गांव का मामला है? ये टीही गांव में काम करते थे। तो आपने आपके नज़दीकी थाने पे इसकी सूचना दी थी? हाँ, उस दिन सूचना दी थी। आपको कैसे मालूम पड़ा कि इनकी हत्या की गई? हमारे यहाँ पे मतलब मेरे गांव से थोड़ी दूर मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, और वहाँ पे उनका मर्डर हुआ था। बट वहाँ पे हमारे गांव के जो भी हैं सारे लोग पहले ही पहुँच गए थे। हमारे पास में सिर्फ ये सूचना आई थी कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। हमने फिर मतलब रात को मतलब 10:45 तक का हो गया था, और 11 बजे हमें खबर मिल गई थी कि ऐसा कुछ हो गया, बट घर में मतलब इतना अच्छे से पता नहीं चला था कि क्या हुआ। हमें लगा एक्सीडेंट हुआ है तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए होंगे, फिर बाद में पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आई तो उसमें बताया कि उनका मर्डर हुआ है, चाकू से 4 से 5 वार किए थे। तो आपने अपने नज़दीकी थाने पे सूचना दी है? हाँ, आरोपी वगैरह पकड़ाए से? हाँ, उसमें 5 आरोपी पकड़ाए हैं, जिसमें से 2 वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं और 3 उनके साथ हैं। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें फांसी की ही सज़ा मिले, क्योंकि मेरे भाई के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका नाम? मेरा नाम मेघना चौहान है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।